आज 28 मई यौम तकबीर। यौम तकबीर तो अदारा नजरिया पाकिस्तान में और तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट उनके तहत ये एक बड़ी तकरीब हुई आज, जिसमें मैं भी हाजिर हुआ। नौजवान मौजूद थे, तलबा और हमारे तहरीक पाकिस्तान के वर्कर्स मौजूद थे। अच्छा। तो उसमें हमारे आबद शेरवानी साहब हैं, प्रोफेसर, और फिर ये एक बड़ा सलमान गनी साहब भी थे और दूसरे दोस्त भी थे। तो एक डॉक्टर इकबाल वाला, बड़े दिनों के बाद उनकी ज़ियारत हुई। अच्छा। तो वो आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने डिज़ाइन किया था कहूटा की जो लेबॉर्ट्रीज है ना, अब्दुल कदीर खान लेबॉर्ट्रीज, तो वो वहाँ मौजूद थे। उनकी बड़ी दिलचस्प याददाश्तें हमने सुनी। अच्छा। कैसे जोश और जज्बे के साथ उन लोगों ने काम किया, हमारे फौजी अफसरों ने, और फिर उनका भी तस्करा हुआ था फौजी अफसरों का। अच्छा। तो हम बहरहाल अल्लाह ताला जिसने भी उस मामले में मुआवनत की है, किरदार अदा किया, उनको सलाम पहुँचे और उनको यानी पाकिस्तानी कौम के वो मोहसन है। बिल्कुल। तो अब ये देखें, 3 शख्सियात हैं बुनियादी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, अच्छा, जिन्होंने सकूत ढाका के बाद ये फैसला किया कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना है। ठीक है। अगर एटमी ताकत पाकिस्तान के पास होती तो इंडिया कभी उस पर हमले की जरूरत ना करता। और उस वक्त तो एक दीवाने का ख्वाब था। उनको जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे वो मुयस्सर आ गए, उन्होंने अपनी खिदमात पेश की। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे, उनके नाम पर वो कहूटा लेबॉर्ट्रीज बनी, KL जैसे कहा। और उन्होंने उन अपने रफ़क़ा के साथ मिलके इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर दिया। हमारा एटमी कमीशन जो है उसके भी साइंसदानों ने उसमें काम किया, उसका हार्डवेयर बनाने में। तो बहरहाल तो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को सलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर को सलाम और उनके रफ़क़ा को, और फिर जनरल ज़ियाउल हक, अच्छा, जिन्होंने उसे पाया तकमील तक पहुंचाया। 1983 में ये मुकम्मल हो चुका था। हम न्यूक्लियर पावर बन गए थे। कोल्ड टेस्ट कर लिया था, चागी पे धमाके की जगह भी मुंतखब कर ली थी। अच्छा। वहां वायरिंग भी कर दी गई थी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग उसकी हिफाजत कर रहे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उसकी कहानी भी सुनाई इकबाल वाला साहब ने आज। अच्छा। और जब ये धमाके हुए थे तो हमारे उमर शामी साहब ने उसकी पूरी स्टोरी लिखी थी वहाँ। अच्छा। जाके, और वो किन किन इंजीनियर्स ने और किन किन लोगों ने वो कारनामा सर अंजाम दिया था। तो वो इसीलिए, और तीसरे फिर नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने धमाके किए, ये राज फाश कर दिया। और इंडिया को, जब उन्होंने, इंडिया ने धमाके किए तो जवाबी धमाके करके एक ताकत का तवाज़ुन कायम कर दिया सब कॉन्टिनेंट में। और वाजपेयी जो थे वो आए दोस्ती की बस पे चढ़ के, दोस्ती का परचम उठा के पाकिस्तान पहुंचे। मसला कश्मीर हल करने के लिए संजीदा इक़दामात शुरू हुए, उस पर एम्बेसडर मुकर्रर हो गए उसके खसूसी। और फिर परवेज मुशर्रफ ने विश्वासघात किया और अहद को तोड़ दिया। चलें सर, और मुल्क को आगे भी सर हम करेंगे। फिर वो मसला जू का तू रह गया। तो नवाज शरीफ साहब को भी सलाम, और ज़ियाउल हक साहब को भी सलाम, और अब्दुल कदीर खान को सलाम, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सलाम, और पूरी पाकिस्तानी कौम को सलाम। हमारे ये अनम अली अब्बास हैं, ये क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं? जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर मोमना अब्दुल्ला जो हैं, जो हमारे मरहूम चीफ सेक्रेटरी जो हैं अब्दुल्ला सुंबल की बेवा हैं। अच्छा। जी। उनको सरकारी रहायशगाह नहीं मिल रही। हाँ जी, वो इशू चल रहा था कोई। उनको जो मकान अलाट किया गया था वो उन्होंने अपने एक दोस्त को दे दिया था। अब वो खाली नहीं हो रहा, उनको नया मकान नहीं मिल रहा। तो अब ये है कि हमारी मरियम बीबी इस तरफ तवज्जो दें, और इतने अच्छे अफसर जो हैं उनके साथ ऐसा सलूक तो नहीं चाहिए उनके अहलिया के साथ। मेरे ख्याल केस किया हुआ शायद उन्होंने। वो उनको यानी उनकी जब तक रिटायरमेंट की एज नहीं आती वक्त, उस वक्त तक वो सरकारी रहायशगाह में रह सकती हैं। उनको ये इनका मसला हल करना चाहिए।